हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इस कठिन घड़ी में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग शुरू किए थे उसमें एंगल मेजरमेंट तो हम लोग देख लिए थे अच्छे से, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस और करने हैं आपको, तो क्वेश्चन असाइनमेंट के थ्रू हम देंगे, ठीक है। और आप बुक से भी बना सकते हैं खुद से। बाकी मेरा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक है, ग्रुप पे, उसको करना है। फिर टेस्ट भी होगा उसका, तो अब आगे का टेस्ट का बता देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि 10th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कि आइडेंटिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे को सॉल्व करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की अगर बात करें हम, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी अगर बात करें तो क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। हमको उम्मीद है कि सबको मालूम होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। या उससे पहले अगर हम आइडेंटिटी को देखें तो आइडेंटिटी हम लोग बेसिक में देख चुके हैं। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी कार्ड वाला आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पहचान वाला बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, हिंदी में इसको सर्व समीका बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम से 10th किए होंगे वो पढ़े होंगे, हमको लग रहा है। तो आइडेंटिटी अगर बात करें उनकी क्या होता है, तो आइडेंटिटी इज टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ये बात कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख लिए थे। स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज का आंसर, अगर कुछ बोला जा रहा है, अगर उसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आए डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स अगर आंसर आ रहा है तो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी पॉकेट में 500 का नोट है, 10 रुपए का नोट है, तो या तो सही है गलत, मेरे पास मतलब हमें मालूम है सही है गलत, ठीक है। तो स्टेटमेंट मतलब कोई भी चीज, कोई भी वाक्य जो लिखा हुआ है सेंटेंस, अगर उसका आंसर अगर हम करें और सही या गलत दोनों में से कोई भी आ रहा है डायरेक्टली, तो हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। और स्टेटमेंट का ही टाइप होता है आइडेंटिटी, ठीक है। स्टेटमेंट का टाइप क्या होता है, आइडेंटिटी। और स्टेटमेंट का दूसरा टाइप क्या होता है, इक्वेशन। ये हम लोग बेसिक में किए हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में जो लोग एंगल मेजरमेंट नहीं पढ़े, एंगल मेजरमेंट में हम लोग डिग्री, फिर ग्रेड, फिर रेडियन, सारा कुछ पढ़े थे। उस पर कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कम से कम एनसीईआरटी सॉल्व किए होंगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई लोग नहीं देखे हैं तो बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री शुरू से जैसे हमको पढ़ा रहे हैं, तो लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जरूर। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या होता है, सबसे पहले अगर हम उसको देखें, ठीक है, तो आइडेंटिटी ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो या हमेशा गलत हो। मतलब अगर ट्रू है तो हमेशा ट्रू है, अगर फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स फॉर ऑल, ठीक है। अब फॉर ऑल का ही जो है नोटेशन ये होता है, ये उल्टा ए है, ठीक है। इसी को हम फॉर ऑल बोलते हैं। तो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, जो हमेशा ट्रू हो, हमेशा एक जैसा हो, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कभी बदलेगा नहीं। मतलब किसी भी a और b के लिए दिस इज ट्रू फॉर ऑल a एंड b, मतलब ये हर a और b के लिए सही है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। हम लोग याद करते थे बचपन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और ये भी पढ़ा हुआ लिखा हुआ रहता है बुक में कि आइडेंटिटीज हैं। लेकिन हमको ये नहीं मालूम होता है कि उसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सही हो, चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेगा। तो उसी में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इन्वॉल्व हो, ऐसा आइडेंटिटी जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज ऑलवेज ट्रू, चाहे थीटा कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर थीटा पे ये रिलेशन सही है, मतलब थीटा की जगह अगर तुम खुद आ जाओगे तब भी ये 1 ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पूरी दुनिया को दे दो थीटा की जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से और क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है। इक्वेशन क्या होता है, जो कभी सही कभी गलत हो, जैसे x माइनस टू इज इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि ये सिर्फ 2 पे सही है, बाकी जगह गलत है, बात कर चुके हैं इस पे हम। तो अभी हमको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम बनाना है। 10th क्लास में भी किए हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर होगा आइडेंटिटीज पूरे, मतलब बेसिक आइडेंटिटीज। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसको अभी जानना बहुत जरूरी है, आगे भी काम देता है, इसलिए ये क्वेश्चन लेके हम आए हैं। ठीक है, वीडियो में तुम लोग कमेंट नहीं करते हो देख के, जो लोग हमसे जुड़े हुए हो खास करके वो तो कमेंट किया करो, क्योंकि अगर तुम ये मान रहे हो कि पढ़ाई ऐसे ही चलेगी तो तुम गलत सोच रहे हो। पढ़ाई का सब कुछ बदल जाएगा थोड़े दिन में। याद रखना कि तुम जो करना चाहते हो उसमें हम तुम्हारा साथ देंगे हमेशा। तुम्हारा टेस्ट होने लगेगा अभी, अब टेस्ट में बहुत मेहनत करते हैं टेस्ट के लिए। तुमको मालूम होना चाहिए कि जो रिजल्ट आता है यहाँ से वो बिल्कुल टेस्ट के भरोसे होता है। ठीक है, पढ़ाई से नहीं होता है, वो टेस्ट प्रॉपर होता है। अपने सीनियर से पता कर लो कि टेस्ट अभी भी लॉकडाउन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए बहुत ही मेहनत का काम है वो, उसमें सारा कुछ प्रिंटेड मतलब टाइप फॉर्म में टेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी दे दिए कहीं से, पूरा जो होता है कि उसमें पूरा रिसर्च करके क्वेश्चन को रखा जाता है कि वो उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, और वो भाई उसी पैटर्न पे एग्जाम भी होगा तुम्हारा। और जितना टेस्ट में पेपर में मार्क्स यहाँ लाओगे तुम, उतना ही फाइनल में भी आता है, ये एकदम प्रूव्ड है। इसलिए तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि किसी काम का नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। बिल्कुल इसको बढ़िया से थोड़ा सा करो, और धीरे धीरे चल रही है अलग बात है। ठीक है, स्थिति थोड़ा सा अच्छा नहीं है इसलिए, लेकिन स्थिति सुधरेगा, ये भी है। आज नहीं, 1 महीना बाद 2 महीने बाद ही सुधरे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कनेक्टेड रहो और लेक्चर को देखो, शेयर करो थोड़ा सा दोस्तों के बीच में, ताकि हमको भी लगे कि तुम लोग मेरे साथ हो। ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ तुम्हारे लिए करें और तुम कुछ भी नहीं करो, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस यही करना है, और कुछ हम मांग नहीं रहे हैं कि ये दे दो वो दे दो, सिर्फ लाइक शेयर कमेंट करना है, बाकी का काम हम कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, उम्मीद अच्छा पहली बात ये है कि क्वेश्चन को तुम वीडियो रोक करके पहले ट्राई कर लेना। ठीक है, और देखना है कि कितना क्वेश्चन तुमसे बनता है। हो सकता है कि सारा क्वेश्चन बन जाए, फिर वीडियो देखना कि हम किस तरीके से बनाए हैं। हो सकता है कि तुम्हारा सॉल्यूशन करने का तरीका अलग हो, मेरा सॉल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल अलग हो, तो 2 सॉल्यूशन तुम्हारे पास हो जाएंगे। देखो, एक क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारा टाइप्स होता है सॉल्यूशन का। तो हम अगर ज्यादा पढ़ते हैं किसी चीज को, बार बार पढ़ते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते हैं, हमारा दिमाग का दायरा बढ़ता है थोड़ा सा। तो इसलिए थोड़ा जरूरी है कि बार बार चीजों को करें हम। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बार पढ़ लिए और सो गए फिर कुछ भी नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। समय जो है कि कोई इंसान सोच नहीं सकता है कि आगे क्या होगा, इसलिए हम लोग अभी सोचें। अभी जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ें। आगे कोई नहीं सोचा था कि कोविड आएगा और ऐसा हो जाएगा कि पढ़ाई बंद हो जाएगा, कोई नहीं सोचा था ये चीज। पूरा दुनिया अभी कितना पीछे जाएगा ये भी कोई जान नहीं रहा। इसलिए हम लोगों के बस में जो है वो हम लोग जरूर करें, ताकि हम लोगों को खुद में टेंशन नहीं हो ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके अगर एलएचएस को सॉल्व करें हम लोग, एलएचएस में क्या बोल रहा है, cos टू पावर 4 थीटा माइनस
साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये जो कॉस पावर 4 थीटा है तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है ये, माइनस साइन स्क्वायर का ये स्क्वायर प्लस 1। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए है तुम्हारा कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये ए बी प्लस में, फिर यही दोनों माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये तो 1 ही हो जाएगा, आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1, तो बचेगा सिर्फ ये, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो गया तुमको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे सोचो कि प्लस 1 ही रहने दो। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो था अपना RHS में। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, समझ में आया होगा सबको। नहीं आया होगा तो तुम खुद से ट्राई करो, फिर देखो। नहीं आया है होगा तो तुम पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। जो सेकंड क्वेश्चन है, एक बार तुम खुद से बनाने का कोशिश जरूर करना, वीडियो रोक के, उसके बाद वीडियो पे जाना है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, cos टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा इज प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमको वैल्यू निकालना। ठीक है, cos पे पावर 6 प्लस साइन पे पावर 6 प्लस 3 cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो cos पे पावर 6 को क्या लिखेंगे हम लोग, cos स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस साइन 6 है तो साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस 3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है, और फॉर्मूला क्या होता है हमको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर यहाँ पे रहता है तो ये क्या है तुम्हारा, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। ये सिंपल आइडेंटिटी है। तो हमको ये क्वेश्चन देख के यहाँ तक जैसे ही पहुंचे हमको क्लियर होना चाहिए कि ये क्यूब वाला फॉर्मूला ही कुछ लगेगा यहाँ पे। तो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab तक है, लेकिन a प्लस बी नहीं है। तो खुद से हम अपने मन से यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, cos स्क्वायर का क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस साइन स्क्वायर का क्यूब दैट इज b क्यूब प्लस 3a मतलब cos स्क्वायर, b मतलब साइन स्क्वायर इंटू। अब यहाँ पे a प्लस बी खुद से हम डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि a और b जो है संयोग से, a प्लस बी अगर खुद से कर दिया तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये तो 1 होता है। तो इसमें अगर 1 इंटू भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन सेट ही किया जाता है कि तुमसे बने। जो क्वेश्चन सेट किया जाता है एग्जाम में, वो इस टाइप से नहीं सोच के किया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन देंगे कि इससे बनेगा ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं रहता है। जो एग्जाम होता है वो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको रिजेक्शन प्रोसेस नहीं बोलते हैं। एग्जाम में हम मतलब एग्जाम लिया जाता है वो सिलेक्ट करने के लिए लिया जाता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो इस टाइप से सोच किया जाता है, सेट किया जाता है कि वो देखे कि मतलब कौन सा जिसका साउंड एकदम थिंकिंग पूरा क्लियर है, बिल्कुल इजी वे में अगर सोचते हैं हम तो एग्जाम में हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। और हम लोग क्या सोचते हैं कि एग्जाम रिजेक्शन प्रोसेस, वहीं मार खा जाते हैं फिर। तो यहाँ पे सिंपल ये वाला चीज इंटू कर दी, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर ये इंटू भी किया तो कोई मतलब नहीं हो, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a प्लस बी होल क्यूब, a की जगह क्या है cos स्क्वायर, b की जगह क्या है साइन स्क्वायर और इसका क्यूब। ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 1 का क्यूब दैट इज 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बना होगा और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं खुद से बना होगा तो ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 10th में तो बराबर आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। याद करो तुम 10th में आता है कि नहीं आता है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा या -1 + 1 इक्वल टू ये। तो ये रिजल्ट तो एकदम याद ही रखना है। 10th का है, तुम बुक जाके उठा के देख सकते हो अभी।
ठीक है, 10th क्लास में 100% आता है ये एग्जाम में। इसको प्रूफ कैसे करना है, हिंट दे देते हैं कैसे करना है। ये जो 1 है यहाँ पे, इस 1 की जगह पे हम लोग कौन सा आइडेंटिटी रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और RHS की तरफ बढ़ेंगे खुद से। नहीं बनेगा तो पूछना, अपने से करना है इसको। ये 4th नंबर क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स, तो फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम उम्दा जिसको बोल सकते हैं, शुरुआती लेवल के लिए बेहतर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू ई पे पावर एक्स है, दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये 1, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से इसको अगर ब्रेक करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या दिया हुआ है, ई पे पावर एक्स दिया हुआ है। ई पे पावर एक्स की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू यहाँ पे ई पे पावर एक्स रख दो इक्वल टू 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ई पे पावर एक्स, तो ऊपर चला जाएगा तो ई पे पावर माइनस एक्स। इसको मान लो दूसरा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा और ये पहला, अगर दोनों को हम लोग ऐड करें 1 और 2 को, ठीक है, तो 1 क्या बोल रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स, और 2 क्या बोल रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नहीं वहां पे प्लस था, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स। उल्टा भी क्वेश्चन में दे सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कुछ दिया रहेगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो टेन कैंसिल होगा, सेक सेक 2 सेक इज इक्वल टू, ये हो गया ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स। तो सेक थीटा इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2। ये सेक थीटा आ गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 बाई इतना। ठीक है, पलट देंगे इसको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक नया है कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है उम्मीद तक 10th के बाद। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में, तुमको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया रहेगा इतना, तो फिर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लेके फिर यही सब स्टेप करना है, तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन तुम खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक था। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, साइन थीटा प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व किए हैं पहले भी, यानी कि कॉट को हम लोग 1/10 लिख दे और फिर इसको सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो इस क्वेश्चन के जरिए हमको जो बताना है वो दूसरा चीज है। वो ये चीज है कि अब एक चीज और है कि नोट करके हम लोग लिख लें। ठीक है, बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है ये भी। इसमें जो हमको बताना है कि अगर कोई x है और उसमें उसका रेसिप्रोकल हम जोड़ें तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अगर कोई x है उसमें उसका उल्टा जोड़ दें हम तो 2 या 2 से बड़ा ही होता है। बस कंडीशन ये है कि x जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, x क्या है, 0 से बड़ा, पॉजिटिव x, नेगेटिव x की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और उसमें उसका रेसिप्रोकल जोड़े, कोई भी पॉजिटिव, जैसे मान लो 0.1 ही है पॉजिटिव, इसमें अगर इसका रेसिप्रोकल जोड़ दें तो पॉइंट उड़ेगा यहाँ, ये हो गया 0.1 है, प्लस पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा 10, तो 10.1 हो जाएगा। कोई भी छोटा से छोटा अगर पॉजिटिव नंबर हम लोग लें और उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करें तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हमेशा होता है। ठीक है, अब अगर मान लो इसका और भी प्रूफ है जो आगे बताएंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, बस ये समझ में आ जाना चाहिए। बस यहाँ पे जो ये इक्वल टू है और ये इनइक्वलिटी है कि 2 से बड़ा आएगा, ये तो अभी देख गए हमको कि 0.1 लिए तो 10.1 आ गया, तो 0 से 2 से बड़ा आ गया। इक्वल टू कब होगा, यहाँ नीचे पे हम लिख रहे हैं कि इक्वलिटी होल्ड
इफ x इज इक्वल टू 1, मतलब अगर 1 में 1 का रेसिप्रोकल जोड़ा है तो 2 होगा, और कोई पॉजिटिव दूसरा नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ा है वो 2 से बड़ा होगा हमेशा। जैसे 0.1 भी लिए तो 0.1 प्लस 1/0.1 वो 2 से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर 1 लिए तो मतलब अगर कोई भी नंबर है, कोई भी चीज है और उसमें उसका रेसिप्रोकल जोड़ के अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वो नंबर 1 है और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये हो गया कि इफ जैसे m ले लेते हैं और 1/m ले लेते हैं, ये कहीं दिया हुआ है कि 2 है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ m इज इक्वल टू 1। मतलब ये वाला चीज तभी पॉसिबल है जब m 1 हो जाएगा, और कोई भी दुनिया को कुछ भी रख दो तो 2 नहीं हो सकता है। नेगेटिव के लिए अलग केस है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू, ये दिया है तो हम लोग तुरंत देख के समझ जाएंगे अच्छा ये x प्लस 1/x2 दिया है। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ये जो tan थीटा है इज इक्वल टू 1 है। अब tan थीटा 1 है तो अब tan थीटा 1 कहाँ होता है? 45 डिग्री पे, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45, तो थीटा 45 है तो इसलिए साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 45 1/√2। यही कॉन्सेप्ट हमको इस क्वेश्चन के थ्रू बताना था तुम लोगों को, ठीक है। बाकी तुम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, गलत नहीं था। हमको सिर्फ ये वाला इनइक्वलिटी बताना था, ये इनइक्वलिटी आगे काम ही काम देगा खाली, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये इनइक्वलिटी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये एलिमिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा और y इक्वल टू k प्लस b साइन थीटा। तो यहाँ से h ये थीटा को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है, काम देगा आगे, कि अगर हम तुमसे बोले कि x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा, यहाँ से थीटा एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन लिखा जाए इन दो इक्वेशन के मदद से जिसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं हो। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दोनों को स्क्वायर करके अगर जोड़ दे हम ये 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड वाले को अगर जोड़ोगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर और a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये चीज देखो, कोई भी बेसिक चीज जो पढ़ते हैं, मतलब हम लोग गहन अध्ययन की ओर जा रहे हैं, मतलब हम लोग डीप नॉलेज लेने वाले हैं, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि अपना बिहेवियर चेंज हो जाएगा आगे, ठीक है। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ के और कल तुरंत पैसा ही कमाने लग जाएंगे। पढ़ने का मतलब होता है कि चेंज इन बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर में पूरा चेंज आ जाएगा। तुमको पता चल जाएगा, किसी जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, कोई भी आदमी है, कहीं पे मिला और वो सही पढ़ाई किया है अपने जीवन में, तुमसे बात अच्छे से करेगा वो, पहली बात तो, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे ये सब चीज पढ़ रहे हैं तो ये नहीं जरूरी एक डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन जरूरी ये है कि इससे हमको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग इन दोनों से ये रिलेशन तुम्हारे सामने आगे चल के देखना आएगा, कभी ये रिलेशन लिखा रहेगा और इस रिलेशन के मदद से मेरे दिमाग में ये आएगा कि x ये हो सकता है और y ये हो सकता है। जो लोग बेसिक अच्छे से पढ़ेगा उसको ये सब क्लियर होगा कि आगे ये रिलेशन मिलेगा, और उससे इमेजिन कर लेंगे हम लोग ये चीज फटाक से एकदम। तो ध्यान रखना ये चीज। तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन की बात आई है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर करके जोड़े तो हमको लग रहा है कि मुश्किल में आ जाएंगे, लेकिन अगर एक स्टेप इसको बढ़ा ले हम लोग, एक स्टेप मतलब x और h को इधर कर ले, माइनस एच इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, ये कर ले, और a को भी नीचे कर ले तो x माइनस एच बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो गया। पहले वाले से ये आया। अब दूसरे वाले से अगर करें, ये जो दूसरा है तो y k को उधर कर ले, माइनस के इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा, बी को नीचे कर लो तो y माइनस के बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक, ये हो गया एक। अब देखो साइन और कॉस का अगर हमको टर्म आ गया तो इन दोनों को अगर स्क्वायर करके जोड़े हम, ये मान लो फर्स्ट और ये मान लो सेकेंड। अब अगर हम फर्स्ट को और सेकेंड को स्क्वायर करके जोड़े तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है, x माइनस एच अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर LHS वाले का स्क्वायर और इधर का LHS वाले का स्क्वायर एक साथ जोड़ेंगे
तो y माइनस के बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर। देखो जैसे ही हमको कॉस और साइन वाला टर्म मिला है, तो हमको अगर डायरेक्ट नहीं कुछ दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक से कॉस निकाल देंगे और एक से साइन, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फिर तो कॉस और साइन निकाल दिए तो जोड़ देंगे स्क्वायर करके, खत्म, थीटा गायब हो जाएगा। तो ये क्या निकला, x माइनस एच का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब आगे ये जो है बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम लोग एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो वहां जो है और वहां जो है तुमको ये याद आएगा कि हम लोग ये इक्वेशन कैसे डिराइव किए थे। मतलब इस इक्वेशन को देख के हमको ये याद आना चाहिए, तभी ना हुआ बेसिक नॉलेज क्लियर करना। ऐसे क्या पता चलेगा? ठीक है, तो इसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। एलिप्स क्या होता है भाई? एलिप्स क्या होता है कि जैसे ये सर्कल है, पूरा गोल होता है, इसको चपटा कर दें हम थोड़ा सा, तो इसी को एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, जो अपना अर्थ है, अर्थ इसी पाथ पे तो मूव करता है, राउंड रिवॉल्व करता है। यहाँ सन है, ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ कैसे मूव करता है? एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। तो हम लोग इस एलिप्स को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, सारा चीज रिलेटेड होता है। ये मत समझना कि आज वाला छोड़ देंगे, अभी हम 11th में है, ठीक है, कोई बात नहीं है, खूब बिंदास घूमते हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है, हमको मन लगना चाहिए पढ़ने में। अब जैसे यहाँ पे ये एलिमिनेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है लिखा हुआ, 1 2 3, ये तीनों आपको खुद से करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर है बता देंगे, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। ये थीटा एलिमिनेट करने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया त्रिकोण, ये 10th बेसिक, मतलब आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको हमको बताना था। अब हम चलेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की ओर। ठीक है, जैसे हम लोग साइन थीटा पढ़ लिए, तो ये थीटा एक्यूट था तभी पढ़े, 0 से 90 के बीच में। 90 के बाद अगर ये एंगल हो जाता है, जैसे 120 डिग्री हो गया, तो नहीं पढ़े 10th में, तो उसको हमको पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसको अच्छे से, और तुम लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा, असाइनमेंट तो ग्रुप पे मिलेगा वो, और वीडियो देख करके थोड़ा सा शेयर, लाइक और कमेंट ये जरूर करो। ठीक है, तुमको पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और उसमें शर्म आती है तो कोई बात नहीं है, तो फिर पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं टेस्ट कैसे लेना है और क्या असाइनमेंट कैसे मिलेगा, ये सब ग्रुप पे डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो अभी अगले क्वाड्रेंट वाला लेक्चर लेके आते हैं हम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।